अब कल की जो क्लास थी वो बीच में कट हुई थी, क्लास जो हमने कल क्लास चालू की थी, मगर आज 20-20 मिनट की बस क्लास देख जाना, 20-20 मिनट में ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तो ये तो ना कहता 70 में से 70 कर आओ, मगर मैं ये वादा करता हूँ तुमसे 70 में से 30 नंबर का जरूर कराओगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स केवल इतने सवालों को देख जाओ बस लास्ट पॉइंट में। ये त्रिकोणमिति की फाइनली क्लास कुल मिला के ये है त्रिकोणमिति की क्लास। देखो इसी क्वेश्चन से हम टोटल कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं सवालों को, बस ध्यान से देखते रहना। देखो ये 10 की वैल्यू और मैं जितने भी अन्य मान पूछेगा वो यही फाइनल करूंगा, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे होता है कक्का। अगर हम लाल बटे कक्का की बात करेंगे तो एल से होता है लम, के से कड़, तो लम बटे कड़ का आता है, ये ध्यान रखेंगे साइन थीटा। ए से आधार, के से कड़, ये पिछली वीडियो भी पढ़ी हुई है, अगर देखना चाहता है कोई पिछली वीडियो को भी देख सकता है। ए से आधार, के से कड़ किस में आता है, ये कोस थीटा में आता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। और एल से क्या होता है लम, और के से क्या एल से होता है लम, ए से होता है आधार, तो ये आता है टेन थीटा में। बट अगर मैं जस्ट इसका उल्टा करूं, उल्टा कैसे, क्या कक्का इस बार कहां पहुंच गए हैं, ऊपर पहुंच गए हैं कक्का जो है, ठीक है, कक्का जो है वो ऊपर, और लाल जो हो जाएंगे वो आ जाएंगे नीचे। तो अगर कड़ बटे लम दोनों पूछेगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और एक के से क्या होता है, तो हम ध्यान रखें कड़ ए से आधार, तो कोस का उल्टा क्या होता है, कहेंगे सेक थीटा होता है। और ए से क्या होता है लम, ए से आधार, और एल से क्या होता है लम, तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। हालांकि ये क्लासें पिछली पड़ी हुई हैं, क्योंकि सूत्र लिखवाने का समय नहीं बचा, ये लास्ट अंतिम प्रहार चल रहा है जो तुम्हें मैं टाइप बाय टाइप से मैं कराता हुआ जा रहा हूँ। बस इतने सवाल देख जाना, पक्का पक्का तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। अगर मैं तुमसे कहूं कि टेन थीटा की वैल्यू बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान से लगाना, ये रहा आपके पास एक एंगल बना लेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रहा आपके पास एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा, टेन का एम आता है, तो हम कहेंगे जो हमारे पास जो टेन थीटा है दिया हुआ, टेन ए बराबर दिया हुआ है 4/3, 4/3, तो ये तो आता है लंब बटे का एम आता था आधार। अभी यहां देखो टेन लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी 4, आधार कितना 3। हमें पहली बात तो कड़ ना ही पता, ये चीज होती है यहाँ पर लंब, और ये क्या होता है आधार, और ये क्या होता है कड़, जबकि हमें पता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। कड़ की बात करेंगे तो कड़ कितना है, ए से सी तक है, तो ए सी का पूरे का स्क्वायर बनेगा, ए सी स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 का स्क्वायर। तो ए सी पूरे का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना 9, और ए सी पूरे का रूट, इस पे देखो घात 2 था, इधर जाकर बन गया रूट, तो 16 9 कितना हो गया 25, और ए सी की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई निकल। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब AC की जब वैल्यू 5 आ गई तो हमसे क्या पूछा है, त्रिकोणमिति के अन्य मान ज्ञात कीजिए। टोटल त्रिकोणमिति के 6, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, और क्या होता है हमारे पास टेन थीटा। अब साइन का उल्टा कोस है, और यहां मैंने लिखी हुई दिए 6 के, 3 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल कितने होगा 6। अब मैं मुझसे पूछा गया, देखो सबसे पहले किसका साइन का मान ज्ञात करो, तो साइन ए कायम आता है, हम कहेंगे लंब बटे कड़ में, तो साइन ए यहां से हो जाएगा, लम कितना हो जाएगा, तो लम कहेंगे हम 4, और कड़ कितना हो जाएगा, तो कड़ कहेंगे 5, तो 4/5 साइन का। इसके बाद साइन के बाद क्या पूछा, कोस का मान निकाल लो, तो कोस का अगर मान निकालेंगे तो कोस आता है किसमें, देखो ये रहा कोस, के से कड़, ए से आधार, यानी कि आधार बटे का आता है कड़ में आता है, तो आधार बटे कड़, और कोस ए बराबर देखेंगे आधार कितना है, तो आधार हो जाएगा 3, और कड़ कितना हो जाएगा हमारे पास, तो कड़ हो जाएगा 5, तो कोस ए का मान पता लग गया हमें, 3/5 हो गया। इसके साथ साथ में अब तुमसे पूछा है किसका, टेन का, उधर से जगह यहाँ वहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं। अगर मैं तुमसे पूछा है, देखो टेन का निकाल दिया मैं, टेन का नहीं है पता, टेन का तो पता है, इसके साथ साथ में कोट का, तो कोट का निकालेंगे, कोट किस में आता है, तो कोट देख लो यहाँ से, कोट किस में आ जाएगा, देखो मैंने लंबटे, तो लंबटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो कोट की बात करेंगे, कोटे किस में आ जाएगा, लम कितना है, तो लम कहेंगे हमारे पास हो जाएगा लम 4, आधार कितना है, तो कहेंगे 3, तो कोट आता है लंबटे आधार में, ठीक है, नहीं आधार बटे लम में, आधार बटे काय में आता है लम में, तो आधार बटे लम ये रहा, तो यहां से देखेंगे ये 3 अपोन कितना हो जाएगा 4, आधार कितना 3, और ये हो गया 4, टेन कोट। अब इसके साथ साथ में तुमसे पूछ रहा है सेक का भी बताओ, अन्य मान जितनी भी है सभी बताना आना। तो सेक की वैल्यू देखेंगे, देखो साइन किस में आया था, कोस आया था किसमें, इसमें, तो सेक किस में आया था, कड़बटे आधार में, तो कड़बटे कितना आधार, तो हम कहेंगे सेक ए, सेक कड़ कितना हो गया, तो कड़ कहेंगे 5, आधार कितना हो गया 3, तो सेक ए का मान निकल आया। अब लास्ट बचा कोस ए का,
कोसेक ए काय में आता है, तो कोसेक ए देख लो, कड़बटे कितना किसमें हो जाएगा, कड़बटे हो जाएगा लम में। तो कोसेक कितना हो गया, कोसेक कड़ कितना हो गया हमारे पास 5 और लम कितना हो गया 4, तो कोसेक वैल्यू हो गई 5/4 हो गई। यानी कि इतना बड़ा मुझे सवाल कराने की जरूरत क्या पड़ी थी। देखो सवाल तो यही देगा, संख्या चेंज करेगा तुम्हारे पास तरपेतर, तो सवाल तो इतना सारा देगा और संख्या तरपेतर यहाँ पूछ रहा होगा, तो तुम ध्यान रखना एक वैल्यू दे देगा, चाहे तो सभी मान निकलवा दिए मैंने, चाहे 10 का पूछा, कोट का पूछा, कोसेक का, किसी का भी पूछा, बस संख्या चेंज दे देगा। यहाँ पर जब संख्या चेंज देगा तो सोल्व करने का काम तुम्हारा रहेगा। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख जाना, क्वेश्चन 1 नंबर का यही आएगा। फिर वापस में अगला जो सवाल आने वाला है वो तुम्हें नेक्स्ट में सवाल लिखने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बनेगा दूसरा जाके। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। अगर देखेंगे एक समकोण त्रिभुज ए सी बी, जिसका एक समकोण त्रिभुज क्या है, ये है, तो इसमें ए बी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ये बन गया हमारे लिए, ये वाली कंडीशन बनकर आ गई समकोण त्रिभुज। दूसरा सवाल है इसी पे, ये समकोण त्रिभुज क्या रहा, देखो समकोण त्रिभुज रहा ये सी, ये ए हो गया। अच्छा एक बार बताओ, ए बी हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ए बी की अगर मैं बात करूं, ए बी कितना है 29 है, और अगर मैं बी सी की बात करूं तो बी सी रहा ये हमारे पास कितना है 21। क्या तुम्हें लम पता है, नहीं पता है, तो हम कहेंगे पहले इसका लम निकालो। क्या बताया था, कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लम का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट में लिख देता हूं, कड़ की अगर वैल्यू देखूंगा तो कितना है 29 है, 29 का वर्ग लगेगा। लम की अगर वैल्यू देखूं तो एसी है, नहीं पता है। प्लस इसकी बात करूंगा तो ये कितना है 21 का पूरे का वर्ग लगेगा। 29 का अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो यहां से आ जाएगा हमारे लिए, सवाल तो यही था ना, हाँ यही आ जाएगा। देखो 29 का अगर मैं वर्ग की बात करूं तो हमारे पास 841 हो जाएगा। 29 का वर्ग 841, एसी पूरे का स्क्वायर ऐसी, और 21 का वर्ग होता है 441 होता है। अच्छा 441 होता है, यहां से देखो ये वैल्यू प्लस से इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो हम कहेंगे 841 माइनस कितना हो जाएगा, कहेंगे 441 हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ में बराबर कितना हो जाएगा, ए सी पूरे का स्क्वायर। अच्छा ए सी पूरे का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारे पास 400, इस पर घात 2 है, उधर जाकर बन जाएगा रूट में 400 बन जाएगा। अच्छा 400 कितने का वर्ग बनेगा, ए सी की बात करेंगे तो 20 का। तो अब हमें पता लग गया ए सी की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई 20, तो ये पता लगा 20 हो गया। मगर हमसे किसका पूछा है, कोस और साइन का मान, तो तुम कोस और साइन का मान जस्ट इससे पिछला सवाल जो करा था बिल्कुल सेम उसी की तरह। अगर मैं कहूं कि कोस की अगर बात करूं तो हम कहेंगे पहले तो कोस का निकालो, तो कोस ए कायम आता है, कोस ए की अगर मैं बात करूंगा कोस थीटा, तो कोस आता है किस में आता है, आधार बटे कल में आता है। तो कोस थीटा की अगर अभी मैंने लाल बटे कक्का सिखाया था तुम्हें, तो कोस थीटा बराबर आधार कितना है, तो आधार हो जाएगा 21। और अगर मैं कड़ की बात करता हूं तो कड़ कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कड़ हो जाएगा 29। ठीक है, अब जैसे ही तुमने ये वाला सवाल यहां जैसे सोल्व करा है, तो फिर आगे को अगर मैं सोल्व करता हूं तो फिर किसका मान निकालना है, तुम्हें साइन का। ठीक है, साइन का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा, साइन क्या आता है लम, और बटे क्या हो जाएगा कड़। तो हम कहेंगे साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, लम कितना है 20 और कड़ कितना है, तो हम कहेंगे 29 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका मान आ जाएगा। मगर वैल्यू यहां तक जाकर संतुलन नहीं होती है, हमें मान किसका चाहिए, इसका मान चाहिए। तो हम कहेंगे कि किसका मान चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं कहूंगा कि इसकी वैल्यू पुट कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे 20/29 इसका पूरे का वर्ग हो गया, प्लस साइन का मान लगाओ। अच्छा ये साइन का लगा दिया इधर, तो उसका कितना है 21 है, 21/29, और इसका मान कितना है 20/ कितना 29, इस पूरे का भी वर्ग लगा दो, इस पूरे का भी वर्ग लगा दो, यानी कि 21 का वर्ग 441, और नीचे 29 की अगर वर्ग की बात करेंगे तो 800 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ये हो गया 841 प्लस 20 का वर्ग 400, और नीचे कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, समान 841, और ऊपर 441 प्लस कितना 400, अगर मैंने जोड़ा तो कितना हो गया 841, 841 बटे कितना हो गया 841, और 841 से 841 खत्म, एक बार आपका आंसर बन गया। दो क्वेश्चन इसी आधार पर कराए हैं, इस आधार को पढ़ के जाना, मैं 100% कहता हूं यहां से एक क्वेश्चन बन रहा होगा कल परसों परीक्षा के अंदर। मगर इस वाले को तुम 100% इस वाले टाइप को पढ़ के जाना, लाल बटे कक्का से यहां से क्वेश्चन बन रहा होगा। अगला सवाल है, फिर मैं इसके नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इतने इस वाले क्वेश्चन को उतार के, और वीडियो बार बार क्लिक करके देखें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो शेयर और लाइक भी करें, वो आपकी मंशा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है इसी पैटर्न के आधार पे, जो पैटर्न अभी सिखाया था उसी पैटर्न के आधार पे सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो सेम कंडीशन,
अब सेम कंडीशन में तुम्हें इनके मान चाहिए। मान किस किस के चाहिए? तो हम कहेंगे मान तो चाहिए हमें सेक का और कोसेक का। तो हमने कहा ये चलो ठीक है, यहां से यहां तक ये वाली सेम कंडीशन करा हमने एक समकोण त्रिभुज। अगर मैं बात करूं ये चीज ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे तुम इसे भी मानो। अब यहाँ बात कही नहीं है कि समकोण तुम्हें किससे मानना था, वहां कही थी समकोण किससे मानना था, सी को मानना था। अब ये देखो यहाँ से ए बी, तुम जानते हो टेन किस में आता है, ये लंब में और ये आधार में। लंब कितना हो गया? ए हो गया, क्योंकि ये वाली बात मैंने लंब बता दी है और ये वाली बात मैंने कड़ बता दी है और ये वाली बात मैंने तुम्हें आधार बता दी है। आधार कितना है? तो आधार कहेंगे हम तो बी हो गया, आधार हो गया बी। हमें चाहिए क्या? कड़ चाहिए। जब तुम्हें कड़ चाहिए तो बड़े सहूलियत से इसे निकाल सकते हो। कड़ के इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला कड़ स्क्वायर। अब मैं लिख नहीं रहा, फार्मूला तुम्हें पता है। कड़ का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर हो गया, बराबर किसका? लंब का आधार, लंब का स्क्वायर। लंब कितना हो गया? तो कहेंगे बी सी का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना हो गया? तो आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो कि कड़ तुम्हें पता है? बिल्कुल नहीं पता है भाई, कितना है? ए सी बराबर बी सी पता है क्या? बिल्कुल पता है, ए पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस ए बी पता है क्या? ए बी पूरे का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, घात 2 लगेगा। अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करूं तो हम कहेंगे ए सी बराबर ए सी पूरे का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? इस पर घात 2 है, उधर जाकर रूट बन रहा होगा, रूट में कितना? ए स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर। अब मुझे पता लग गया कड़ कितना है, तो कहेंगे रूट में है ए स्क्वायर है प्लस कितना है? बी स्क्वायर है। रूट में है ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। अब मुझे तो मान इनका चाहिए और बराबर प्रूफ करके एक दिखाना है। तो ध्यान करना, जब एक दिखाना है तो पहले सबसे पहले मैं किसका? सेक का मान निकालूं। तो मैं कहूंगा सेक का मान निकालो। तो सेक थीटा सेक काय में आता है? याद करो, तो मैं कक्का मैंने ऊपर पुछाए थे और कक्का मैंने ऊपर पुछाए थे और लंब मैंने नीचे, लाल मैंने नीचे पुछा दिया था। तो याद करो, ये कड़बटे काय में आता है? आधार। तो कड़बटे आधार किसके अंदर आएगा? तो हम कहेंगे कड़ कितना है भाई? तो कड़ बटे ये तो आता है आधार के अंदर आता है। तो हम कहेंगे सेक थीटा बराबर कड़ कितना हो गया? तो कड़ हो गया रूट में ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बी स्क्वायर। आधार कितना है? बी। आधार हो गया बी। सेक का मान पता, सेक के बाद कोसेक का निकालोगे तो कोसेक किस में आएगा? कोसेक थीटा बराबर, याद करो साइन का उल्टा कोस, यानी कि कड़ बटे क्या हो गया? लंब। कड़ बटे लंब हो गया। तो हम कहेंगे कोसेक की वैल्यू अगर देख रहे होंगे तो कोसेक थीटा बराबर कड़ कितना हो गया? तो कड़ कहेंगे हमारे पास है, देखो कड़ कितना है? तो हम कहेंगे रूट में है ए स्क्वायर है प्लस कितना है? बी स्क्वायर है। और आधार में कितना? लंब कितना है? तो लंब हो जाएगा ए। तो ये हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई निकल के। और जब इसकी भी वैल्यू आ गई तो अब दिक्कत किस बात की बची है? तो मुझे बता दो, जब दिक्कत किसी बात की नहीं बची है तो आगे वो क्या रह गया? सोल्व करना रह गया। हमें ध्यान रखना है, बी लिखना है, सेक थीटा लिखना है और बटे ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा बराबर बन लाना है। जब कभी भी तुम्हें बन लाना हो तो उसमें एलएचएस ले लिया जाता है। एलएचएस की अगर बात करेंगे तो एलएचएस कौन सा होता है? बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा। ये वाली एलएचएस बात होती है, इधर वाली आरएचएस। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है। अगर बी की बात करेंगे तो हमने बी लिखा और सेक का मान लगाएंगे तो सेक देख लेना भाई चमक रहा है क्या? रूट में सेक का मान देखेंगे तो सेक का कितना आ गया? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर और नीचे कितना आ गया? बी आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ए आ गया और कोसेक का तो कितना आ गया? रूट में ए स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर और अपॉन में ए से ए रफे दफे, बी से बी रफे दफे। अब बच इस चीज से ये चीज रफे दफे एक बार, तो हमारे पास क्या बच गया? 1 बच गया। और जो बचा है ना, ये क्या होता है? आरएचएस होता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास? आरएचएस हो जाएगा और यही हमारे पास आंसर बन जाएगा। आरएचएस राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, मैं बता देता हूं, राइट हैंड साइड होता है। अगला सवाल अगले पैटर्न पर त्रिकोणमिति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला सवाल है अगला नेक्स्ट पॉइंट में। तीसरा चौथा जो भी सवाल होगा त्रिकोणमिति का, तुम्हें लाकर क्या दिखाना है? बन दिखाना है। एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा फार्मूला होता है साइन 2a का। ठीक है, हम कहेंगे साइन 2a, ए कितना है? ए है, बिल्कुल ठीक है। ये कितना लिखा? 1। और ये 1 कितने का मान होता है? तो हम कहेंगे ये होता है साइन 90 का, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। साइन से साइन रफे दफे हो गया, 2a बराबर कितना बचेगा? 90। और मैं 2 से काट रहा हूं तो 45 बार। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 45। ए की वैल्यू 45 आ गई है, तो हमसे tan a बराबर पूछा है, यानी कि tan a बराबर तुम्हें 1 सिद्ध करना है, तो मैंने LHS ले लिया। LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि tan a लिखा और tan a की जगह मैं कितना लिख रहा हूं? तो 45। tan 45 का मान क्या होता है?
तो tan 45 का मान होता है 1। तो tan 45 का मान 1 और यही हमारे पास राइट हैंड साइड RHS आ रहा होगा। हर एक सवाल बड़ा बड़ा इंपोर्टेंट सवाल दिया है। अगला नेक्स्ट सवाल जो है उस सवाल के आधारित पर त्रिकोणमिति यहीं का खत्म करेंगे जल्दी से। अगला सवाल है यहीं पर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें तुम्हें क्या दिखाना है यहाँ पर 1/4 सोल्व करके। जब कभी सिद्ध करने की बात कहेगा तो LHS ले लो। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। देखो इतना ही क्या, हाँ ठीक है। अगर मैं साइन 45 के मान की बात करता हूं तो साइन 45 का 1/√2, घात 2 है बिल्कुल लगाओ। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, घात 2 है, घात 2 बिल्कुल लगाओ। तो हम कहेंगे यहां से सोल्व करें, बिल्कुल करो। एक का वर्ग तो एक होता ही है, घात 2 से रूट खत्म तो 2, माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अब देखो यहां चाहो तो तुम आड़ी तिरछी गुणा करके भी सोल्व कर सकते हो या एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। जो बच्चे ना जानते हैं एलसीएम लेना तो आड़ी तिरछी गुणा करा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो एलसीएम इसका 4 आ जाएगा और यहाँ पर बना जाएगा मल्टीपल में। तो यहाँ 4 का ना 4, माइनस 2 का ना 2 और 4 दूनी 8 और घटाया तो कितना 2 और नीचे बच्चा 8, 2 का ना 2, 2 चौका 8 यानी कि 1/4 और यही सिद्ध कराया था RHS हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आराम से तुम्हें समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ में आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जा सकता है और पिछली परीक्षाओं में इंपोर्टेंट। हर एक सवाल त्रिकोणमिति का है, पूरी फाइनल कर रहा हूँ और इस सवालों को कर लेना बहुत जरूरी है। वीडियो 4 रोक रोक कर देखना या लगातार चलने देना। यदि तुमसे पूछा जाएगा, यदि tan है फिर इसमें tan a प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा और बराबर बन दिया हुआ होगा और यही से पूछ रहा होगा और tan a माइनस b की वैल्यू दी हुई होगी बराबर 1/√3। तो तुमसे a और b के मान पूछ रहा होगा, तो तुमसे पूछ रहा होगा a और b के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, हो सकता है tan की जगह साइन दे दे और हो सकता है tan की जगह भी साइन दे दे। तो पहले इतनी को सोल्व करो। देखो tan हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बराबर कितना 1। अच्छा ये 1 जो है पता है किसका मान होता है, तो कहेंगे tan 45 का। ये 1 जो मान होता है ये होता है tan 45 का। tan से tan खत्म। a प्लस b की अगर वैल्यू की बात करता हूं तो a प्लस b बराबर 45, समीकरण नंबर 1 बन गया यहाँ तक। अब यहीं से देखा जाए दूसरे वाले में तो हम कहेंगे tan a माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस के b और बराबर में कितना दे रखा है, ये कितने का मान होता है, तो ये होता है tan 30 का। tan 30 का मान होता है, tan 30 का हो जाएगा, tan से tan खत्म। a माइनस b की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 30। ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 2 को क्या रह गया, जब यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो, जब यहाँ मतलब एक से व्यक्ति ना हो, मतलब एक से व्यक्ति ना हो, अलग अलग व्यक्ति हो तो हमेशा समीकरण क्या होती है, जुड़ती है। जब एक ही बिरादरी के लोग, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, एक ही बिरादरी के लोग हो तो समीकरण घटती है। तो समीकरण नंबर 1 बार देखो, एक वादों को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 वादों को जोड़ने पर हो जाएगा। यहीं से आगे को सोल्व करेंगे तो a कितना हो जाएगा, a प्लस कितना b और बराबर कितना 45 और यहां से देखेंगे a माइनस के b और बराबर कितना हो गया 30। जोड़ने का मतलब ये चीज खत्म। 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 75 हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक बात सही है। 2 से काट रहे होंगे 37 पॉइंट कितना हो जाएगा, 37.5। तो a का मान क्या आ गया, 37.5 आ जाएगा और a का मान कहाँ रख रहे होंगे, समीकरण नंबर 1 में रख रहे होंगे तो तुम्हारे पास b का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस a की जगह 37.5 रख देना और 45 में से 37.5 घटाना, b का मान निकल आएगा। तो ऐसा सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, ध्यान से कर जाना। अगला इसी टाइप से सवाल, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में जो और पूछा जा सकता है। हर एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ए का मान रख लेना, समीकरण नंबर 1 में तुमने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिया हुआ है, यदि x tan 45, ठीक है, tan 45 और कोस कितना हो जाएगा, कोस 60 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 और इंटू कोट कितना हो जाएगा, यहीं पर कोट 60। तो x का मान पूछ रहा होगा, x का मान ज्ञात करें। अब बताओ मुझे केवल मान लगाने हैं। x मल्टीपल कितना होगा, tan 45 का मान 1 और इंटू है, हाँ इंटू है 45, हाँ ठीक है। कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा बराबर, देखो यहाँ पर साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा और कोट 60 के अगर मान की बात करते हैं तो यहाँ पर कोट 60 का जो मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये ठीक है, सही है, ये इतना ही है जैसे दिया हुआ। अब देखो यहाँ से सोल्व कर रहे होंगे, सबकी गुणा कराओ तो x का ना x नीचे, तो इसकी सबकी गुणा कराओ तो बराबर √3 से √3 खत्म करो तो केवल ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। इससे ये खत्म, x का मान जो आ रहा होगा वो बना।
एक्स का मान कितना आ रहा होगा यहाँ पर, 1 आ रहा होगा, बिल्कुल सही बनता है आपका आंसर। अगर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक में क्वेश्चन पढ़ जाना, परीक्षा में देखो संख्या चेंज हो सकती है, मैं मानता हूं, मगर सवाल का पैटर्न यही आएगा, सवाल इससे हटकर कुछ नहीं आएगा। बस लास्ट अंतिम प्रहार और अंतिम डेट पर और अंतिम समय पर करा रहा हूं, जो जो सवाल बन सकते हैं परीक्षा में, केवल इससे बाहर कुछ ना कि मैं 2-3 घंटे की क्लास, केवल 20-25 मिनट दे दो अपने, जो भी 20-25 मिनट बनते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, देखो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल दिया है जैसे साइन स्क्वायर 60 और माइनस कितना साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन 60 का मान जानते हो तुम √3/2, घात 2 लगाओ, माइनस साइन 30 का मान जानते हो तुम 1/2, घात 2 है, घात 2 लगाओ, घात 2 से रूट खत्म, 3 और नीचे तो 2 का वर्ग लगेगा 4, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, हर समान है दोनों का एलसीएम ले लो 4, 3 - 1 और घटाया तो 2/4, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। लास्ट टाइम में थोड़ा तेज तेज करा रहा हूँ क्वेश्चन को, वीडियो तुम्हारे पास होगी, आराम से रोक रोक के वीडियो को देखते रहना। लास्ट पॉइंट में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा त्रिकोणमिति से, ठीक है। हो सकता है ये वाला सवाल भी तुमसे पूछा जाए, ये तो तुमने उतार लिया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि दिया हुआ होगा, यदि साइन a - b बराबर 1/2 और यहीं से दिया हुआ होगा कोस a प्लस कितना होगा b होगा और बराबर 1/2, तो तुमसे पूछ रहा होगा a b के मान ज्ञात करें। तो वही सवाल जैसा भी कराया था मैंने, साइन a - b ये कितने का मान होता है, तो हम कहेंगे ये तो होता है साइन 30 का मान होता है, इससे ये खत्म। a - b कितना हो जाएगा, a - b बराबर 30, समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। और यहां से देखेंगे ये हो जाएगा कोस a प्लस b और बराबर कितना, ये कितने का मान होता है कोस 60 का, ये बन जाएगा हमारे लिए कोस 60 का मान बन जाएगा, साइन 60 √3/2, हाँ कोस 60 का बन जाएगा, ये कोस 60 का, इससे ये खत्म। a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना 60, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2, और समीकरण नंबर 1 2 को सोल्व, समीकरण नंबर 1 2 को क्या रह गया जोड़ने का, समीकरण नंबर 1 2 को जोड़ने पर पीछे पड़े हैं, सवाल को कर लेना, बी से बी खत्म होगा। अलग प्रजाति के लोग हैं और अलग प्रजाति के लोग होते हैं तो समीकरण क्या होती है जोड़नी। तो ए से एक की वैल्यू कितना हो गया 90, 45 हो जाएगा एक मान, और एक मान यहाँ रखेंगे, उधर घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतने सवाल को इससे भी उतार लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बराबर है, तो ये वाला सवाल पूछा जा सकता है, ये किसके बराबर है, ये सवाल पूछा जाएगा। जितने ये सवाल करा रहा हूं सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस पढ़ जाना क्वेश्चनों को, 100% सवाल बनने वाले हैं। अगर तुमसे पूछा जाएगा ये किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखेंगे ये फार्मूला होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं 2tan a, हालांकि मान रख के करोगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन में सवाल आता है, इतना टाइम बर्बाद क्यों करें, तो हम कहेंगे sin 2a का फार्मूला होता है, sin 2a बराबर कितना, एक तो 2 sin a होता है इंटू cos a होता है, एक sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a, और एक tan के पदों में होता है तो 2tan a अपॉन 1 प्लस के क्या होता है tan स्क्वायर a होता है। तो देखो ये किसका फार्मूला बन गया, ये पूरा का पूरा सूत्र बन गया sin 2, ये चीज तो a ही है ना, ये चीज तो यही a है, तो sin 2 a की जगह कितना है 30 है, तो sin 30 दूनी कितना हो जाएगा, sin हो जाएगा 60, और आपका sin 60 बन गया आंसर। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल और बन सकता है इसी आधार पर, तो इसी आधार पर कौन सा बन सकता है, देखो 2tan 30 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो ये फार्मूला जब माइनस लग जाए तो ये होता है tan 2a का, जब माइनस लग जाएगा तो tan 2a का, और जब प्लस लग जाएगा तो किसका होगा sin 2a का। तो मैंने कहा ये चीज a होगी, ये चीज a होगी, तो ये इसमें ये किसका बन गया tan 2a का, tan 2a, a कितना है 30 है, ध्यान रखेंगे जब माइनस लगेगा तो tan 2a का, और जब प्लस लगेगा तो sin 2a का फार्मूला होगा, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा tan 60 हो जाएगा। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन और ध्यान देंगे यहीं को, ये सवाल है 1 माइनस के tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहां से देखो 1 माइनस tan 45 का मान 1 घात 2 हो गया, नीचे 1 प्लस tan 45 का मान 1 हो गया। ये भी मान लगा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने इसलिए कराया क्योंकि मान लगा कर थोड़ा बड़ा बन जाएगा, और जब बड़ा बन जाएगा तो हमारे लिए ऑप्शन 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्यों इतना झंझट ले में भाई, सीधी सी बात ध्यान रखो, अगर माइनस आता है तो tan 2a का फार्मूला, प्लस आता है तो ये sin 2a का फार्मूला होता है, ठीक है। और ये जो है हमारे लिए क्या बन जाएगा a, ये जो आ जाएगा a आ जाएगा, यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% बनेगा। एक माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, एक घटाया तो 0 बटे कितना 1 1 कितना 2, जब भाग दिया तो हमारे लिए आंसर 0। जब किसी 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0, मगर किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तब क्या आता है हमारे लिए
अनंत आता है, दोनों बातें ध्यान रखना, इन्फिनेटिव जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लेना, इन चारों में से एक क्वेश्चन परसों को बोर्ड की परीक्षा में देख रहे होंगे, बस चलने तो कोई दिक्कत ना। इसके बाद देखेंगे लास्ट में, अगर देखेंगे इसमें साइन 2a है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। यहां से पूछ सकता है कि ये बताओ किसके बराबर होगा, तो यहां से सोल्व कर लेना। देखो ये साइन 2a और ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कोस ए। साइन 2a का एक फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए, और बराबर क्या होता है, साइन ए होता है। इस चीज से ये चीज खत्म हो गई हमारे लिए, 2 है, 2 से ये पूरी की पूरी बात खत्म हो गई इससे एक बार, ये पूरी की पूरी बात। तो कोस ए बराबर कितना बच गया हमारे लिए, कोस ए बराबर 1, और 1 किसके मान में होता है, तो कोस जीरो का मान होता है 1, कोस 0 का मान होता है, ये कोस 0 का मान होता है 1 जो होता है, और उधर साइन 90 का मान होता है। इधर इससे ये खत्म, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे लिए, 0 बन जाएगा, ए का मान बन जाएगा 0। ये बात समझ में आ गई। अगला नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है इसी टाइप से जो पूछा जा सकता है, हालांकि ये मैंने करा दिया एक क्वेश्चन, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए चल रहे, होमवर्क के लिए छोड़ रहे हूं, जो ये तुम्हें करना होगा, ये उतार के। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क कराया, जो तुम्हें करके इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 a प्लस बी, यार मार्कर थोड़ा कर सकता है, 10 a प्लस बी हो जाएगा, 10 a प्लस बी। चलो इसे मिटा देते ही, दोबारा से लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, जो SW में शायद ना चमक रहे हो तुम्हें। ठीक है, इंक खत्म हो गई थी, डाल दी दोबारा। अगर मैं पूछूं तुमसे 10 a प्लस बी, 10 a प्लस बी बराबर √3, और यहीं से सवाल में है और 3, और 10 a माइनस बी बराबर कितना, 1/√3। तो ए बी के मान ज्ञात करें, तो यहां से ए बी के मान ज्ञात करने हैं, तो मैं क्या होगा, ये सवाल होमवर्क में और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देना, क्योंकि 2 सवाल इसी के आधार पर मैं करा चुका हूं। मैंने कहा सवाल वही होगा, जैसे व्यक्ति वही होता है, अपना लिबास चेंज करता रहता है, वैसे सवाल वही होते हैं, बट अपनी संख्या चेंज करते रहते हैं। घबराना नहीं है, दिल आराम से, दिल थाम कर इस क्लास की रिवाइज कर जाना। त्रिकोणमिति से आए, संख्यांकी की पूरी क्लास करा दी है वहां मैंने, क्योंकि वो 2 पार्टों में बांटनी पड़ गई थी मजबूरन क्लास, क्योंकि वो कट गई थी वीडियो वहां से। और ये भी मैंने क्या कर लिया है, यहाँ से मैंने ये सवाल त्रिकोणमिति की पूरा फाइनल त्रिकोणमिति एक बार में कल जो करा दूंगा, बिल्कुल जितने जितने टॉपिक रह गए चैप्टर बाय चैप्टर खत्म, कल तुम्हारे लिए अंतिम प्रहार बनेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो और पूछा जा सकता है त्रिकोणमिति से। देखो त्रिकोणमिति से ये सिद्ध करना है तुम्हें, सेक है, सेक ए, और 1 माइनस कितना दिया है, अगला है साइन ए, 1 माइनस साइन ए, फिर आपको दिया है सेक ए, और प्लस कितना दिया है tan ए, बराबर कितना है 1 है। अब देखो यहां से LHS, जब कोई चीज बराबर में सिद्ध करा रहे हो तो LHS लेकर सोल्व करते हैं। LHS में देखो पहले बात तो सेक है, अच्छा सेक है तो मैं यहां से देख लूं क्या सेक है, तो इसे तोड़ लूं, सेक को चलो 1/, किसमें तोड़ सकते हैं हम, कोस। LHS से लेके करते हैं तो कोस है, सेक को तोड़ते हैं 1/, कोस है। ये 1 माइनस मैंने साइन ऐसे लिखा जैसे है, इसे सेक को तोड़ेंगे 1/, किसमें, कोस ए में। ठीक है, प्लस कितना, 10 को तोड़ेंगे साइन ए अपॉन कोस ए में। पढ़ा होगा सभी ने अपने अपने उस्तादों से, अपने अपने टीचरों से पढ़ा होगा, क्योंकि ये वक्त जो आ गया है अब दमखम दिखाने का आ गया है, अपने अपने उस्तादों का हुनर दिखाना तुम्हें जाके, किसने कितना कितना सूत्र याद किया था। सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कोई गलत पढ़ाता हो, चाहे बेचारा वो खुद तैयारी करके पढ़ा रहे हो, बट तुम्हें सही पढ़ाएगा, वो गलत नहीं पढ़ाएगा। अब वो तैयारी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट करती है, तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। मैं किसी टीचर की यहाँ बुराई नहीं कर रहा, जिसने जितना पढ़ाया हो ठीक बेहतर है। यहां से देखेंगे ये चीज मैंने ऐसी लिखी, 1 माइनस कितना लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, और फिर इसके साथ साथ में लिखेंगे तो यहाँ हर कैसा है, समान है, एलसीएम कोस है, 1 प्लस कितना हो जाएगा, हम कहेंगे साइन ए हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इसकी गुणा इसमें करा लो तो बिल्कुल ठीक है, 1 अब कोस ए हो जाएगा ऐसे, इसकी गुणा इससे कराई तो क्या हो जाएगा, एक बार घट गया और एक बार जुड़ गया, यानी कि ये तो 1 का वर्ग 1 होता है, और साइन की गुणा साइन, प्लस माइनस माइनस, साइन की गुणा साइन से कराओ तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसकी गुणा इससे कराओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसकी गुणा इससे कराओ तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। नीचे कितना हो गया, कोस स्क्वायर ए हो गया। इससे ये खत्म, कितनी बार खत्म, एक बार, तो यही क्या हो गया हमारे लिए, RHS हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, RHS हो गया। एक सवाल बताओ कि समझ में आ रहा है त्रिकोणमिति का। इतने सवालों का रिवाइज करके जाना है, क्योंकि अगर परीक्षा में तुम्हें देखना है 12 नंबर के आसपास पूछी जाती है त्रिकोणमिति, वो तुम्हें करना है। इस सवाल को उतारो, अगले सवाल पे फिर बनती है अगली सवाल की कहानी।
इस तरीके से तुमसे सवाल पूछा जा सकता है जो इस पैटर्न पर आधारित होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस कितना हो गया, कोस थीटा हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। इस सवाल को देखकर सभी की बत्ती गोल। क्यों गोल हो गई, क्योंकि यहाँ फार्मूला किसी का अप्लाई नहीं हो रहा है। जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है कोस की जगह साइन भी रख के देते, हो सकता है कोस की जगह साइन भी देते, तो इस वाले विपरीत चिन्ह से जो माइनस है, इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, उल्टा, इसी के विपरीत चिन्ह से गुणा, 1 माइनस की जगह प्लस करो और कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस के कोस थीटा। इस पूरी वाली चीज से अंश हर में विपरीत चिन्ह से गुणा करा देंगे। इसकी गुणा से कराएंगे तो एक सी चीज है, 1 प्लस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार घट गया एक बार जुड़ गया, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो इस पे भी घात 2 है, इस पे भी घात 2 है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस पे भी घात 2, इस पे भी घात 2, तो 1 प्लस क्या हो गया, कोस थीटा, और नीचे कितना हो गया, साइन थीटा। जब दोनों की घात 2 है तो पूरे की घात 2 करो, जब दोनों की घात 2 है तो पूरे की घात 2 करो। अब देखो साइन इसके भी बटे में लिखो और साइन इसके भी बटे में लिख लो, तो यहां से लिख लेंगे हम आगे चल के, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, हम कहेंगे साइन थीटा हो जाएगा। पूरे की घात 2, पूरी घात 2, 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो हम कहेंगे कोसेक होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, और प्लस कोस बटे साइन होता है कोट थीटा। घात 2 है तो घात 2 लगा दो इस पे, और यही क्या हो गया हमारे लिए आरएचएस, राइट हैंड साइड सिद्ध होकर पूरी आ चुकी है। इस सवाल पे भी ध्यान देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन जाता है, चलने दे, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हमारे लिए ये वाला बन जाता है। हो सकता है तुमसे सवाल इस तरीके का सब पूछा जा सकता हो, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा इसमें 1। हो सकता है तुमसे ये सवाल पूछे जा रहे हो, तो यहां से क्या कहेंगे, पहले एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, इसकी गुणा इससे करा दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है हमारे लिए, तो कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन होता है सेक स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये इसे तोड़ेंगे 1 अपॉन किस में, कोस स्क्वायर थीटा, तो इससे ये खत्म 1, यही क्या हो गया हमारे लिए आरएचएस हो गया, यही क्या हो गया हमारे लिए आरएचएस हो गया। अगली चलने दे, अगली नेक्स्ट अगर वीडियो में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसी में पूछा जा सकता है तुमसे। कोशिश मैंने पूरी त्रिकोणमिति को एक ही क्लास में कवर, 25-30 मिनट की वीडियो, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ ना। यहां पर देखेंगे साइन थीटा, -2 साइन की पावर कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और अपॉन कितना हो जाएगा, 2 कोस की पावर कितना, 3 थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा, बराबर क्या लाना है, टेन थीटा को मैं सिद्ध करके लाना है। देखो यहां से पहले आप तो एलएचएस ले लो, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड कॉमन क्या आ गया, तो कहेंगे साइन थीटा, यहां से कॉमन, यहाँ कितना बचा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखेंगे यहां से कॉमन क्या आ गया, कोस थीटा कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस कितना बचा, 1। अब ध्यान से देखेंगे साइन बटे कोस, ऐसे लिखा साइन थीटा, अपॉन कितना कोस थीटा, ये जैसे था वैसे लिखा, ये सूत्र होता है कोस 2a का, कोस 2 थीटा, ये पूरा का पूरा बनवा, क्योंकि कोस 2a का 3 सूत्र होते हैं, एक तो कोस के पदों में होता है, कोस साइन दोनों के पदों में होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब ये नीचे कितना लिखा हमने 2, ये भी किसका फार्मूला बन गया, कोस 2a का बन गया, कोस 2 थीटा, इस चीज से ये चीज खत्म, साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा टेन थीटा, आरएचएस हो गया। ठीक है, कोशिश करना कि बार बार इस चीज को तुम समझ सको। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन बचेगा इस एक्सरसाइज का, पूरी त्रिकोणमिति हो गई, हो जाती है तुम्हारी फाइनल। लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को और देख लेना। ये हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन बचा पूरी त्रिकोणमिति का। मैंने पूरी त्रिकोणमिति तुम्हारी कवर कराई है इसमें, मगर हाँ फिर भी तुम्हें ऐसा लगता होगा सर तुमने हार्ड सवाल जो है वो छोड़ दिए हैं। बेटा इतना ना ही हार्ड पूछा जाएगा और ना ही इतना लो पूछा जाएगा, मैंने लो से और हाई तक कराए हैं। बाजी तो सवाल इतना इतना भयंकर है, बहुत ज्यादा है। तो बाकी किसी को भी अगर किसी सवाल में दिक्कत आती हो तो आराम से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में किसी भी तरीके से आप भेज सकते हो, सवाल करा सकते हो त्रिकोणमिति का, जिसे भी कोई दिक्कत आ रही हो। मगर मैंने कवर किया है दिनों को रखते हुए, या आधे घंटे 35-40 मिनट की जो भी क्लास रही होगी इसे पढ़ लेना। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मैं दावे से कह रहा हूँ बाहर नहीं आएगा। अगली क्लास जो आएगी वो ऊंचाई दूरी का आएगी, 4-5
सवालों में ऊंचाई दूरी खत्म। वो 15-20 मिनट की क्लास रहने वाली है, वो भी ऊंचाई दूरी की। और कल जो रहेगा हमारा बीजगणित का सेशन रहेगा, तो बीजगणित भी मुश्किल से 7-8-10 क्वेश्चन लूंगा और उसमें वो भी खत्म करेंगे। तो पहले बात तो इसमें एलएचएस लेनी है। देखो इस वाली बात से ये वाली बात भी लानी है, इस वाली बात से ये वाली बात भी लानी है। तो एलएचएस लिए मैंने 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब देखो पहली बात तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कोट क्या होता है, तो कहेंगे कोस एक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये फार्मूले, बिना फार्मूले के त्रिकोणमिति नहीं हो सकती, चाहे टीचर पढ़ाने वाला होगा या स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा, जब तक सूत्र इसके याद नहीं होंगे। इसमें कुछ भी नहीं है केवल सूत्रों के अलावा। अब सेक को तोड़ेंगे किसमें, 1/2 क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसेक को तोड़ेंगे 1/4 साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ आएगा, ये इसकी गुणा में आएगा। चौथे नंबर की चीज पहले नंबर पे और तीसरे की भी पहले नंबर पे आती है। जब तीसरे की होती तो मान यहाँ 4 बातें होती है तो 4 की भी पहले नंबर पे। तो साइन स्क्वायर ए और बटे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन बटे कोस क्या होता है, तो यहाँ से लिख देंगे हम, साइन बटे कोस होता है ये tan स्क्वायर ए होता है। तो यही बात आ गई, एक RHS तो आ गया हमारे राइट हैंड साइड ये। अब इसी से फिर तो मैं सिद्ध करके दिखाना है। 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसमें भी LHS ले लेंगे। LHS लेकर यहाँ से फिर इसे सोल्व कर रहे हैं, तो हम इसे 1 माइनस tan को तोड़ेंगे किसमें, साइन ए अपॉन किसमें, कोस ए। ठीक है, यहां से देखेंगे 1 माइनस कोट को तोड़ेंगे कोस ए और अपॉन कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। पूरे की घात 2 है, पूरे की घात 2 लगाओ, नीचे 1 मानो आड़ी तिरछी गुणा, तो कोस ए हो जाएगा। कोस ए माइनस कितना हो जाएगा, कहेंगे साइन ए हो जाएगा। नीचे एलसीएम कितना ले लेंगे हम, कोस ए ले लेंगे। बटे कितना हो जाएगा, नीचे 1 मानो आड़ी तिरछी गुणा, तो साइन ए और माइनस कितना हो जाएगा, कहेंगे कोस ए हो जाएगा। नीचे एलसीएम कितना ले लेंगे हम, साइन ए हो जाएगा। पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां से देखो, इसमें से क्या करना है, तो मैं यहां को कर देता हूं। माइनस कितना, देखो मैंने साइन ए पहले लिख लिया और माइनस इधर प्लस कोस ए मैंने यहां लिख लिया। भाई माइनस साइन ए पहले लिख लिया, कोस ए बाद में लिखा। नीचे कितना लिखा मैंने, कोस ए लिखा। नीचे कितना लिखा यहाँ साइन ए, माइनस कितना लिखा मैंने, कोस ए, और नीचे कितना लिखा मैंने, साइन ए लिखा। पूरे की घात 2 है, पूरे की घात 2 लगा दो। अब यहां से देखो माइनस का चिन्ह मैंने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाला तो लिखेंगे साइन ए, अंदर का चिन्ह जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह चैन, और ये क्या हो गया, कोस ए। नीचे कितना हो गया, कोस ए हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो गया, यहाँ पर साइन ए हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। पूरे की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ भी पूरे की घात 2 हो जाएगी। इस चीज से देखो ये चीज वाली पूरी फाइनल हो जाएगी खत्म। इस चीज से ये चीज खत्म हो गई। तो अब हमारे लिए क्या बचे जाएगा, तो हम कहेंगे माइनस बचा है, एक तो माइनस बचा है, यहाँ 1 बचा है, और क्या बचा हमारे लिए, कोस ए बचा है। ठीक है, कोस ए बचा है, और क्या बचा हमारे लिए, 1 बचा है यहाँ, और साइन ए बचा है। इसकी जगह 1 ही तो बचेगा, कुछ ना बचेगा। तो ये चीज इसके गुणा में घात 2 है, घात 2। अब ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ आ जाएगी चौथे की पहले पे, तो माइनस साइन ए हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। घात पूरे की 2 है, घात पूरे की 2 लगा दो। अब यहां देखो समघात में माइनस का चिन्ह खत्म, साइन बटे क्या, कोस क्या होता है, tan होता है, और घात 2 है, घात 2 लगा दो, और यही क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। समघात में माइनस का चिन्ह खत्म, साइन बटे कोस tan होता है। ये पूरी की पूरी त्रिकोणमिति, बस ऊंचाई दूरी रह गई है, ऊंचाई दूरी और करानी है। तुम्हारी पूरी की पूरी त्रिकोणमिति मैंने पूरी कवर करके वो पूरी फाइनल कराई है। उम्मीद है तुम्हें वीडियो रोक रोक के देख लेना, आराम से चलने दे, वीडियो रोक रोक के देख लेना। अगर वीडियो तुम्हें बहुत समझ में आती है, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने जल्दी में, मुझे पता है मेरा 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, और इसीलिए मैंने अपना टाइम जो है तुम्हें थोड़े लास्ट प्रहार के लिए अंतिम प्रहार दिया है ये मैथ का। और इस मेहनत को गवारा मत करना, केवल हर एक सवाल वीडियो रोक रोक कर देख देना। जिस दिन परीक्षा बोर्ड की खोल रहे होगे तो उस दिन मुझे पक्का पक्का याद करे हो कि यार उन्होंने लास्ट पॉइंट पे भी, और लास्ट उसमें 70 में से 30 का वादा करता हूं, 30 नंबर तुम्हारे अंतिम प्रहार में 30 को नंबर देख जाना। अगर 30 नहीं आते हैं तो लास्ट में जब पेपर देने के बाद देखो कमेंट बॉक्स में जो दिल करे तुम्हारा वो लिख जाना, सवाल यहीं से बढ़ रहे होंगे। त्रिकोणमिति पूरी फाइनल, संख्यांकी की पूरी फाइनल। एक दिन में मैं कल एक क्लास और लेने वाला हूं। तुम्हें मतलब कुल मिला के ध्यान करना, मैं शाम से पहले पहले सभी क्लासेस सभी टाइप बाय टाइप की डाल दूंगा। हर क्लास देख लेना, हर पेज में की कर रेखा, बीजगणित, तुम्हारा ये दोनों के दोनों खत्म, और मेंसुरेशन सबके सब पोर्शन फाइनल करा रहा हूं कल पूरा मैथ। और पूरा मैथ देखो तुम्हारा 3 दिन में खत्म, पूरा मैथ 3 दिन में खत्म, और यहां से सवाल बनेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना, शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी आपकी इच्छा है, मेहनत तुम्हारे लिए की है। अगला नेक्स्ट पॉइंट में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।